सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसका नाम है विभूति योग। कुरुक्षेत्र का मैदान गहन प्रश्नों और उत्तरों का साक्षी बना हुआ था। अर्जुन अब भी जीवन के रहस्यों और धर्म के मार्ग को समझने के लिए उत्सुक थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, अब मैं तुम्हें अपने विभूतियों के बारे में बताता हूँ। संसार में जो कुछ अद्भुत, अलौकिक और विशेष दिखता है, वह सब मेरा ही अंश है। मेरी शक्ति से ही यह सृष्टि चल रही है। अर्जुन ने ध्यान पूर्वक सुना। तब श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उदाहरणों से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं आत्मा हूँ जो सब प्राणियों के भीतर विद्यमान है। मैं ही सबका आरंभ, मध्य और अंत हूँ। देवों में इंद्र हूँ, शब्दों में ओम हूँ और बलवानों का बल मैं ही हूँ। तपस्वियों का तप, ऋषियों का ज्ञान और साधुओं की शांति सब मेरा ही स्वरूप है। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में गंगा और पेड़ों में मैं पीपल हूँ। पक्षियों में गरुड़, पशुओं में सिंह और मनुष्यों में राज ऋषि नारद जैसा भक्त मेरा प्रतिनिधि है। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, ऋतुओं में वसंत और हथियारों में वज्र हूँ। अर्जुन विस्मित होकर सुनते रहे। उन्हें लगा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के एक ही शरीर में समाया हुआ है। कृष्ण ने आगे कहा, मैं ही सूर्य की आभा हूँ जो अंधकार को मिटाती है। मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूँ जो प्राणियों को शांति देती है। समय भी मैं ही हूँ जो सबको आगे बढ़ाता है। मैं ही जड़ और चेतन दोनों में व्याप्त हूँ। जो भी भव्यता, शोभा और सामर्थ्य तुझे दिखाई देती है, वह सब मेरी ही झलक है। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, मधुसूदन, आपकी विभूतियाँ अनगिनत हैं। मैं आपके दिव्य स्वरूप को गहराई से जानना चाहता हूँ। कृपया अपनी और महिमा का वर्णन करें। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्थ, वास्तव में मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, परंतु संक्षेप में तुझसे कहता हूँ। मैं समस्त सृष्टि का कारण हूँ। मैं ही धरती को धारण करने वाली शक्ति हूँ। मैं समुद्र की गहराई, अग्नि की ज्वाला और वायु का जीवनदायी स्पर्श हूँ। और अंत में मैं ही वह बीज हूँ जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। फिर कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, पार्थ, तू चाहे जितनी भी विभूतियों को देखे, पर समझ ले कि वे सब मेरी ही शक्ति का अंश मात्र है। जैसे सूर्य की एक किरण से अंधकार मिट सकता है, वैसे ही मेरी असीम शक्ति का केवल एक अंश ही संसार को धारण कर रहा है। मेरी संपूर्ण महिमा तो अनंत और अगम्य है। अर्जुन का हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। उसने अनुभव किया कि कृष्ण केवल उनके सारथी ही नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के नियता हैं। इस प्रकार 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों का ज्ञान दिया और यह बताया कि इस जगत में जो भी विशेष, अद्भुत और महान है, वह सब उन्हीं का प्रकाश है। श्याम भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का वर्णन जो मैंने आपसे कहा। अब मैं आपको 10वें अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगी। एक समय श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से कहते हैं,
हे लक्ष्मी, अब मैं आपसे 10वें अध्याय का मातम्य कहता हूँ, आप श्रवण करें। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक हंस उनके दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा, परंतु उसकी परछाई कमल पर पड़ी और वह अचेत काला होकर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उस समय उस मार्ग में मेरा एक गण खड़ा था। गण को जब पता चला कि हंस पृथ्वी पर गिर गया है तो उसने आकर कहा, हे स्वामी, यह हंस आपके दर्शन को आया था। वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्यामवर्ण होकर अब गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्यामवर्ण होकर कैसे गिरा? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन चाहता था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, मैं उनको लांघकर आया। उससे मेरी देह श्यामवर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिवजी हंसने लगे। तब आकाशवाणी हुई, हे शिवजी, आप इस गाथा को कमलिनी से पूछ सकते हैं। तब शिवजी कमलिनी से पूछते हैं। कमलिनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी और मेरा नाम था पद्मावती। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। उसके पाठ करने से ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती जिससे पूरा ब्रह्मांड में कंपन होने लगता। एक समय वह पाठ कर रहा था तो राजा इंद्र का सिंहासन हिल उठा। तब इंद्र ने मुझे, जो कि अप्सरा थी, मुझसे कहा कि जा तू इस पंडित की तपस्या भंग कर दे। आज्ञा पाकर मैं उस पंडित के पास गई। उस पंडित ने मुझे श्राप दे दिया और कहा, हे पापिनी, तू कमलिनी हो जा। उसी समय मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा यह श्यामवर्ण कैसे श्वेतवर्ण होएगा और तूने इस कमल देह से छुटकारा कैसे पाया? तब कमलिनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब हमारा उद्धार होगा। तब उन्होंने किसी पंडित को ढूंढा और पंडित ने मानसरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया, जिसके सुनते ही उस हंस और कमलिनी ने देह छोड़ी, देव देह पाई, आकाश से विमान आए। उन पर बैठकर वे दोनों स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार 10वें अध्याय का मातम्य समाप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण जी की जय। श्याम भक्तों, आज मैंने आपसे 10वें अध्याय का वर्णन एवं 10वें अध्याय का मातम्य कहा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। श्याम बाबा हम सभी पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें, इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। और हाँ, अंत में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो।